आगे बढ़ते हुए कुछ बड़ी खबरों का रुख करेंगे और जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। हाथरस कांड में सूरजपाल सिंह और भोले बाबा से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। जयपुर में पेपर लीक माफिया के घर पर दरबार लगाता था ये बाबा। आधार कार्ड के जरिए यहाँ लोगों की एंट्री करवाई जाती थी। बाबा ने किराए पर ले रखा था पेपर लीक माफिया का ये घर, जहां पर वो सत्संग किया करता था। पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर लगाता था ये दरबार। दरबार की आड़ में ही हर्षवर्धन पेपर लीक का रैकेट भी चलाता रहा। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बाबा की तलाश जब अलग अलग जगह पुलिस की टीम कर रही है, जांच चल रही है, ऐसे में जयपुर से कनेक्शन निकलकर सामने आया है। जानकारी ऐसी भी है कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में इस बाबा के अनुयायी थे लोग, इसके भक्त थे लोग। पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन के घर पर दरबार लगाता था। पेपर लीक से भी कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाथरस कांड में इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा सूरजपाल सिंह और भोले बाबा को लेकर पेपर लीक माफिया के घर पर यह दरबार लगाता था। यहां पर सूरजपाल सिंह, यहां आधार कार्ड से बाकायदा एंट्री होती थी। पेपर लीक माफिया का घर जो उसने किराए पर लिया हुआ था और उसी घर में ये दरबार लगाता था, यानी कि सत्संग किया करता था, लोगों को जोड़ता था और ये कहता था कि परमात्मा से उसका सीधा सीधा कनेक्शन है। आधार कार्ड के जरिए लोगों की एंट्री यहाँ पर होती थी और जानकारी ऐसी मिल रही है कि यहीं पर पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन जो था वो पेपर लीक का पूरा रैकेट चलाता था दरबार की आड़ में, ताकि किसी को कोई भी शक न हो। हाथरस कांड में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा से जुड़े कई ऐसे खुलासे हैं जो सामने आ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में सूरजपाल सिंह की तलाश भी बहुत हो रही है। अंडरग्राउंड वो हो चुका है। जानकारी पुलिस उसे लेकर निकाल रही है कि कहाँ छिपकर बैठा है। सामने आए तो बहुत सी जानकारियां और सामने आए। निकिता सरीन लखनऊ से जुड़ गई हैं और साथ ही साथ जयपुर से रजाउल्ला खान मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। रजाउल्ला, पहले आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से हाथरस में घटना घटी उसके बाद से ही सूरजपाल सिंह और भोले बाबा फरार है, लेकिन जयपुर से भी कनेक्शन निकलता हुआ सामने आ रहा है। कल ही खबर ये भी मैंने देखी जहां पर राजस्थान के भरतपुर से इस जहां पर घटना घटी है, जिस सत्संग में 800 के करीब लोग थे और जानकारी ऐसी भी कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में इसके फॉलोअर्स हैं। अभी पेपर लीक से कनेक्शन क्या है ये बताइए। बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया कि दुखद घटना हाथरस के अंदर सामने आई थी, जहां पर सत्संग के दौरान जिस तरीके से भगदड़ मची और भगदड़ के अंदर तकरीबन अब तक 122 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है और तकरीबन 500 के लोग जो गंभीर घायल हैं। इसके अलावा बड़ी बात यह कि जिस तरीके से राजस्थान से कुछ लोग भी वहां पर सत्संग सुनने के लिए गए थे और सत्संग सुनने के बाद जिस तरीके से महिलाएं, राजस्थान की तकरीबन 8 से 10 के करीब जो महिला है वो कहीं ना कहीं मामले के अंदर घायल हुई है। इसके अलावा जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर रडार पर अब दौसा इलाका नजर आ रहा है, क्योंकि दौसा के अंदर जिस तरीके से स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से पेपर लीक को लेकर हर्षवर्धन नाम के एक आरोपी को जेईई भर्ती परीक्षा के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान जो दौसा इलाके के अंदर जो सत्संग आश्रम था वहां पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और कार्रवाई को अंजाम देने के बाद पूरी तरीके से कार्रवाई हुई थी। हालांकि कल जिस तरीके से एसओजी मुख्यालय के अंदर जो है एक बड़ी पत्रकार वार्ता जो एसओजी के एडीजी वीके सिंह है उनकी तरफ से आयोजित की गई थी, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि इस मामले के अंदर जो आरोपी बाबा है उनका भी कहीं ना कहीं दखलंदाजी हो सकती है, तो उनका मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल अभी तक जो जांच की गई है उस जांच के अंदर किसी तरीके से कोई शामिल या संदिग्ध नहीं होनी पाई गई है। फिलहाल आरोपी हर्षवर्धन से अब एक बार फिर एसओजी जो है वो कहीं ना कहीं पूछताछ करती हुई नजर आएगी। जयपुर और दौसा के बीच में तकरीबन एक किराए पर जो है वो आश्रम ले रखा था, वहां पर एसओजी की टीम ने छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। उसके अलावा प्रदेश के कई इलाकों में भी जो बाबा है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन सामने आ रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से एक जो है कल बयान बाबा की तरफ से ऑफिशियल तौर पे जारी किया गया था और मामले को लेकर जिस तरीके से चाहे से यूपी एटीएस की बात की जाए या फिर राजस्थान एटीएस और एसओजी की बात की जाए, तमाम इलाकों के अंदर जो हाई अलर्ट है वो घोषित कर रखा है। एक्टिव जो है एटीएस एसओजी सहित अन्य टीमों को कर रखा है। इसके अलावा जयपुर के कई इलाकों में बाबा के अलग अलग ठिकानों पे दबिश देने का जो काम है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। भरतपुर इलाके के अंदर भी जिस तरीके से लगातार हम लोगों ने देखा कि अलग अलग इलाकों के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर जो अनुयायी है वो राजस्थान के कई इलाकों में पाए जाते हैं, तो उनसे भी लगातार जो टच और संपर्क करने की जो कोशिश है वो राजस्थान पुलिस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से एसओजी ने जो आरोपी हर्षवर्धन को पकड़ा था उससे कहीं ना कहीं जो लिंक है वो बाबा के आश्रम से जुड़ा हुआ नजर आया था। इससे पहले भी ऐसे कई पाखंडी बाबा हैं जो बड़ा बड़ा दावा करते हैं और लोगों को अपने साथ में जोड़ते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। निकिता, अगर इतना बड़ा बाबा था ये पाखंडी सूरजपाल सिंह जो अभी फरार है इस हादसे के बाद से,
तो क्यों नहीं मालूम हो गया कि बड़ा हादसा होने वाला है, लोगों की जिंदगी बचा लेता, लेकिन बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है, आंखों पर पट्टी बांधे जैसे हैं। 122 की जान जा चुकी है, अभी भी कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं जहां क्रिटिकल कंडीशन उनकी बनी हुई है, लेकिन लोगों की आंखों पर पट्टी। और कैसे ये बाबा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और देश के बाकी हिस्सों में अपनी इतनी पकड़ रखता था, इतनी पहुंच रखता था। आप तरीके से देखिए, लोगों में यहाँ अंधभक्ति बहुत है और जिस तरीके से अब इस बाबा के नए नए रंग सामने आ रहे हैं, ऐसे में आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से पेपर लीक माफिया के घर दरबार लगाता था हाथरस कांड का ये बाबा, और साथ ही साथ इनकी एंट्री भी देखिए कॉलोनी में कैसे होती थी। आधार कार्ड के जरिए कॉलोनी में लोगों की एंट्री करवाता था। और साथ ही अगर मैं आपको बता दूं कि एसओजी ने इसको पकड़ा तो नारायण हरि का ये जो दरबार है ये अब सुर्खियों में आ गया है, और बाबा ने ये जो पूरा मकान है इसको किराए पर ले रखा था। और साथ ही साथ हर्षवर्धन का जो मकान है वो जयपुर और आगरा से महज 800 मीटर की दूरी पर है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि नारायण हरि बाबा का जो दरबार लगता था, तो जो उनके प्राइवेट गार्ड्स हैं, जो उन्होंने पर्सनल गार्ड्स की तैनाती कर रखी थी, वो आश्रम के आसपास पूरे रास्ते में तैनात रहते थे। इनका जो पूरी फील्डिंग है वो लगा के रखता था। और साथ ही आपको बता दें कि 4 महीने पहले की अगर बात की जाए, फरवरी 2022 में जब जेईएनएन भर्ती परीक्षा 2020 का जो पेपर लीक है उसके आरोपी हर्षवर्धन पटवारी को जब पकड़ा गया तो नारायण हरि का जो ये दरबार है वो सुर्खियों में आ गया। और सामने ये भी आया कि जहां बाबा नारायण हरि अपने अस्थायी डेरा बना रखा था इसने अपना, और इसी दरबार की आड़ में ही हर्षवर्धन पेपर लीक का जो रैकेट है वो भी चलता था। और आपको ये भी बता दूं कि यौन शोषण के 5 मामले इस बाबा पर पहले से दर्ज हैं। और उसके बाद भी देखिए ऐसी अंधभक्ति, हजारों लाखों की संख्या में लोग, परमिशन 80,000 की, वहां पर 2 लाख के ऊपर लोग आ जाते हैं। और जो एग्जिट गेट है वो भी इतना नैरो होता है जबकि वाइड होने चाहिए गेट। और ऐसे में इस पूरी दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। लेकिन फिलहाल अब इस बाबा के कच्चे चिट्टे धीरे धीरे खुल रहे हैं। हालांकि जयपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दोनों की मिलीभगत से ये पूरा केस हुआ था। और आपको बता दें कि फिलहाल हर्षवर्धन को पकड़ लिया है, लेकिन अभी बाबा की फिलहाल तलाश जारी है। और जिस तरीके से हमने लगातार दर्शकों को दिखाया था कि मैनपुरी में भी इनकी आलिशान लगातार सफेद कोठियां हैं, तो ये सब अब इनके कच्चे छिट्टे सामने आ रहे हैं। और ये अब ढोंगी बाबा है। और फिलहाल लोगों की जो जान चली गई है 122, और लगातार इतने लोग घायल हैं, और जो बच्चे छोटे जिनकी जान चली गई है, फिलहाल अब देखना इतना बड़ा सत्संग रख लेना, लोगों की इतनी बड़ी संख्या में मौजूदगी होना, नियमों को ताक पर रख देना और फिर लोगों को मरने के लिए छोड़ देना और खुद गाड़ी में बैठकर फरार